हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई बजट के अपडेट की। तो मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज चैनल के ऊपर पूरा बजट का अपडेट डाल दिया है, जाके आप देख सकते हो। अब आज हम बात करेंगे बजट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो भाई आंकड़ा निकल के आया है, उसके हिसाब से 58 पैसा हर एक रुपए पे गवर्नमेंट अर्न कर रही है टैक्सेस के थ्रू, जिसमें कहा जा रहा है जिसमें से 35 पैसा मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में, 5% नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू के थ्रू, 2 पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू, और अगर इनकम टैक्स की बात करके चलते हैं तो 15%। मतलब बहुत बड़ा चीज है। मेरी एक मिसकंसेप्शन दूर हुई इस आंकड़े से। 15% गवर्नमेंट के पास में जो पैसा इकट्ठा होता है वो इनकम टैक्स से होता है। मुझे लगता था इनकम टैक्स का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही छोटा होता है, पर 15% मेरा मानना है कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर हमारा बहुत सारा देश टैक्स पे करने लग जाए तो बहुत सारे टैक्सेस वैसे खत्म हो सकते हैं। अगर हम जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स की बात करके चलते हैं, अगर डबल लोग इनकम टैक्स पे करने लग जाए तो जीएसटी खत्म हो सकता है, या फिर जीएसटी डबल कर दिया जाए तो इनकम टैक्स फ्री हो सकता है। अगली खबर, गोयनका जी ने एक ट्वीट किया तो बहुत ह्यूमरस लगा मुझे। तो उन्होंने कहा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट करो ना, और इसके ऊपर फाइनेंशियल मिनिस्टर ने रिप्लाई किया डोलो फॉर इंफ्रा, बूस्टर फॉर हाउसिंग, सैनिटाइजर फॉर एमएसएमई, सोशल डिस्टेंसिंग फॉर रेजिंग टैक्सेस और क्लियरिंग पीसीआर टेस्ट। अब पीसीआर टेस्ट के अंदर वो स्कीम्स आ गई सारी की सारी। तो बहुत ह्यूमरस लगा मुझे, इसलिए मैंने शेयर किया। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला जी की है। तो उन्होंने बताया अगर हम क्रिप्टो टैक्स की बात करके चलते हैं, जो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक तरह की प्लानिंग बताई दी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिप्टो ना यूज हो, बाकी सारी करेंसी यूज हो। आरबीआई फोकस करेगा कि इंडिया का जो डिजिटल रुपी आने वाला है वो ही सिर्फ करेंसी चले और कोई करेंसी ना चले। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे का बटन दबा दो ताकि जब भी न्यूज आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रोज सुबह 9 बजे आपको बिजनेस न्यूज लेके मैं मिला करूंगा। अगर हम फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला क्रिप्टो इलीगल नहीं है, इस पे गैम्बलिंग की तरह टैक्स लग रहा है, बस बात ये है। तो ये ग्रे एरिया के अंदर है। लॉजिकली देखा जाए तो ना इसको लीगल कहा जा रहा है ना इनलीगल कहा जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और टैक्स बहुत मोटा लग रहा है भाई। अगर हम कांग्रेस लीडर सचिन पायलट जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला है कि कोई लॉ तो निकाला नहीं गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बस टैक्स लगा दिए गए हैं। इसके ऊपर फाइनेंशियल मिनिस्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया था इस चीज के बारे में कि मेरी ड्यूटी है अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाना, इसलिए टैक्स लगा दिया 30%। अगली खबर, जो राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने बोला कि इस बजट के अंदर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, अमीरों के लिए बहुत कुछ है। बजट का एनालिसिस देखना, उसमें मैंने सारा बताया विद फैक्ट्स। मैंने उसमें कुछ भी मिर्चियां नहीं डाली है कि मेरे हिसाब से उसमें जो फैक्ट्स है मैंने वो बता दिया बस। और अगर बजट की कहानी मार्केट में लेके चलते हैं तो मार्केट ने पॉजिटिव साइंस दिखाए है, मतलब मार्केट को ये बजट अच्छा लगा है और मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगली खबर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, उन्होंने बोला कि ये जो बजट है ये 25 साल की विजन के ऊपर बनाया गया है। इससे पहले महिंद्रा जी ने भी ऐसा ही बोला था। मतलब ये जो बजट बनाया गया है लंबी विजन से बनाया गया है। बजट बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, 90 मिनट के अंदर बजट खत्म हो गया, पर विजन बहुत लंबी है। अगली खबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनका एलोकेशन 11.5% बढ़ा है इस बजट के अंदर। तो अगर देखा जाए वो पैसा किस पे लगेगा, वो पैसा लगेगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऊपर, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बॉर्डर्स के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए। हमने देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट इंफ्रा के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर काम कर रही है। हम देख रहे हैं चाइना साइड पे भी हाईवेज बनाने की तैयारी करी जा रही है। 4 धाम जो प्रोजेक्ट है, 4 धाम प्रोजेक्ट के ऊपर यही कहा गया था बेसिकली। 4 धाम तो हमको लगता है कि भगवानों के लिए रोडें चोरी करी जा रही है, पर असली में वो रोडें इसलिए चोरी करी जा रही है ताकि टैंक्स वैंक्स इस टाइप की चीज़ें लेके जा सके। तो प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा काम चल रहा है। अगर हम दिल्ली पुलिस के बजट की बात करके चलते हैं तो वो भी बढ़ गया, 10,355 करोड़ तक पहुंच गया। पहले वो था 8,654 करोड़ रुपए। तो अब दिल्ली पुलिस के पास ज्यादा पैसा आएगा और वो आपसे गलत काम नहीं करवाएगी। समझने वाले समझ गए होंगे, पर ऐसा नहीं होगा। मतलब मेरे हिसाब से वो पैसा सैलरी में तो निकलेगा ही, पर सैलरी के अलावा वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चीजों के अंदर भी निकलेगा। अगली खबर, गवर्नमेंट ने जो मनरेगा स्कीम है उसका एलोकेशन को घटा दिया
73,000 करोड़ ले गए वो इस बजट के अंदर। अगर पहले बात करके चले तो पहले वो 98,000 करोड़ हुआ करता था, पर बात यह है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसका बजट बढ़ाया गया है 3.36% से, तो वहां का पैसा वहां थोड़ा थोड़ा डालने की कोशिश करी गई है। और इसी चक्कर में शायद लग रहा है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं आया, क्योंकि मनरेगा का बजट घट गया है। मनरेगा मतलब जो लेबर वेबर है उनको गारंटी देना काम वाम की। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने जब ट्वीट किया था कि हम टेस्ला को प्राइवेट लेके जा रहे हैं, इसके बाद में टेस्ला के मार्केट शेयर के प्राइसेस घटे थे। उसके बाद जो उनके इन्वेस्टर है उन्होंने एलॉन मस्क के ऊपर, टेस्ला के ऊपर केस किया। उन्होंने कहा भाई ये क्या बसूड़ी है, आपने मार्केट में इतना करोड़ रुपए का हमारा नुकसान करा दिया। अब इसके ऊपर एलॉन मस्क ने भी केस के ऊपर जवाब दिया है। अब बोला गया है कि उनका सही में प्लान था टेस्ला को प्राइवेट ले जाने का, ये इसलिए नहीं था कि बस हाइप क्रिएट करने के लिए, उनका प्लान था। उनका जो इन्वेस्टर्स है उनसे बात भी हो गई थी इसके रिगार्डिंग। अब एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं तो टेस्ला की बात कर लेते हैं। 11% शेयर्स बढ़े हैं, $21 बिलियन ज्यादा कमाए हैं एलॉन मस्क ने, मतलब उनकी नेटवर्थ इतनी बढ़ गई है। ठीक है भाई। अगली खबर डॉल्स एंड गबाना की है। तो उनका कहना है कि अब वो एनिमल फर यूज नहीं करेगी अपनी किसी भी कलेक्शन के अंदर 2022 से। देखते हैं आपके पास कोई इसके कपड़े वपड़े है या कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, मेरे पास तो है, बड़े आदमियों की पहचान है ना। अगली खबर जो डोमेस्टिक टू व्हीलर की सेल है वो 21% घटी जनवरी के अंदर ICRA के डेटा के हिसाब से, मतलब लोगों ने टू व्हीलर कम लिए हैं। क्यों कम लिए? क्या दिसंबर में ही सारे के सारे ले लिए थे जिनको लेने थे? अगली खबर टेक महिंद्रा की है। तो उनका नेट प्रॉफिट 4.5% बढ़ा ईयर ऑन ईयर। अगर हम देख के चलते हैं वो पहुंच गया 1369 करोड़ क्वार्टर 3 के अंदर। अगली खबर LIC की है। तो उनके IPO आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, ऐसी खबरें आ रही थी। तो सुनने में आ रहा है कि जो उनका ड्राफ्ट है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल कर देंगे। 15 लाख करोड़ का IPO आएगा, मतलब इतनी वैल्यूएशन के ऊपर। अगली खबर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये कहना है इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है फाइनेंशियल ईयर 26 तक, हो सकता है 27 भी लग जाए। हमारे मोदी जी का टारगेट है 2025 तक लेके जाना है। मुझे लगता है कि शायद अचीव हो सकता था, अभी भी शायद हो सकता है, पता नहीं, टाइम बताएगा, पर मेरे हिसाब से 25 तक हो सकता था अगर ये वायरस वाला सीन ना आता तो। हॉल्ट तो लगा है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ये तो माननी पड़ेगी हमको बात। अगली खबर HDFC की है। तो उन्होंने 11.4% अपना ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गेन किया है। अब वो पहुंच गया है 3261 करोड़ क्वार्टर 3 के अंदर। तो बैंक्स भी प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अगली खबर गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर 52,000 करोड़ रुपए अलग से अलॉट करे हैं एयर इंडिया की जो डेट है उसको चुकाने के लिए। अगली खबर अनुपम मित्तल की है, शार्क टैंक वाले। मुझे वो बहुत ही बढ़िया लगे, जेन्युइनली बता रहा हूं। शार्क टैंक में जो सबसे अच्छी पर्सनालिटी में से एक लगता है ना, कि जो लड़ते नहीं है, बातों को शांत कर देते हैं, बहस नहीं करते, थोड़ा मैच्योरनेस से दिखाते हैं, वो अनुपम। दूसरे पे मेरे को पीयूष लगते हैं। और जो फन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करके चलते हैं तो वहां पे अश्नीर और अमन लगते हैं मुझे। आपको कौन कौन कैसा कैसा लगता है नीचे बताओ। तो अनुपम मित्तल ने यह बताया कि जब भी वो जिम विम में आजकल जा रहे हैं तो सब शाक करते हैं। तो PR तो मिला ही है, और उनका भी ये मानना है कि इससे कंपनी को भी फायदा हुआ और उनको भी बहुत फायदा हुआ है। अगली खबर टेस्ला ने जो अपना कैरियो का माइक निकाला था गाड़ी के अंदर वाला, जो कि $188 का मिलना था, वो घंटों के अंदर ही बिक गया चाइना के अंदर, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।